जो सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है मुझसे, दैट इज आरसीटी कब करते हैं आप? तो फिलिंग करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है या इम्पॉसिबल। वो इसलिए उसके बाद कुछ साल बाद दांत की स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम रूट कैनाल भी हम नहीं कर पाते। अगर आप अपने डेंटिस्ट को हर साल एक विजिट भी देते हैं, तो अगर आपका कोई इनकेस डिके है भी, जब भी आप खाना खाते हैं तो हम में से बहुत कम लोग कुल्ला करते हैं, या फिर हम ब्रश तो रात को कई बार स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से हर क्लिनिक में मटेरियल अलग अलग होते हैं। अलग अलग ब्रांड्स के डेंटिस्ट मटेरियल्स खरीदते हैं और डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन सबसे कॉमन जो आता है वो है कि कैप लगाना जरूरी क्यों है। हेलो एवरीवन, इंस्पोटॉक के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर आर्यन कौशिक है और मैं एक डेंटल स्पेशलिस्ट हूँ जो पिछले 9 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं आईटीएस डेंटल कॉलेज ग्रेटर नोएडा में असिस्टेंट प्रोफेसर के बतौर काम कर रहा हूँ। तो आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपके मन में भी बहुत सारे डाउट्स होंगे उससे रिलेटेड, जो है डेंटल डिके या टूथ डिके या दांत में कीड़ा लगना। तो उस टॉपिक पे आने से पहले हमें थोड़ा सा, मैं आपको उससे पहले के बेसिक्स बता देता हूँ कि हमारे दांतों की 2 लेयर्स होती हैं, 2 परत होती हैं। सबसे ऊपर वाली परत जिसे हम इनामल बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग परत होती है जो हड्डी से भी ज्यादा मजबूत होती है और उसको गलने में बहुत समय लगता है। जो उससे नीचे वाली परत होती है, दूसरी परत जिसे हम डेंटिन बोलते हैं, वो थोड़ी सॉफ्ट होती है इनामल से अगर हम कंपेयर करें, और वो डिके बहुत इजीली हो सकती है अगर इनामल से अंदर तक कीड़ा पहुंच जाए तो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो है डेंटल डिके। अब आप रोजाना की जिंदगी में जब भी आप खाना खाते हैं तो हम में से बहुत कम लोग कुल्ला करते हैं, या फिर हम ब्रश तो रात को कई बार स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से जो भी हम खा रहे हैं वो दांतों के बीच में फंस जाता है। और रात को जब हम सोते हैं तो कीटाणु पनपते हैं दांत पर, जो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं, और उसकी वजह से दांत की जो ऊपरी परत है जिसे हम इनामल कहते हैं, वो डिसॉल्व होने लगती है धीरे धीरे। हमें पता भी नहीं चलता और कुछ महीनों बाद आपको लगता है कि खाना यहाँ दांतों के बीच में फंस रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो पहली परत डिसॉल्व हुई उसने जगह बनाई और आपका खाना फंसने लगा। और हम डेंटिस्ट के पास यूजुअली इंडिया में तब तक नहीं जाते जब तक आपको सिम्टम ना आए, दर्द ना हो दांत में। तो अब जो सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है मुझसे, दैट इज आरसीटी कब करते हैं आप, फिलिंग कब करते हैं, और आपको कैसे पता चलता है कि दांत को निकालना बेहतर है। तो अगर आपका टूथ डिके है और अभी अभी हुआ है कुछ महीनों पहले, तो वो इतनी जल्दी तक आपके दांत के नस तक नहीं पहुंचता है। दांत का नस आपके 2 लेयर्स, दैट इज 2 परतों के अंदर होता है, जिसे हम डेंटल पल्प बोलते हैं, जो एक सॉफ्ट टिश्यू है, या फिर आप यूं कह लीजिए उसमें सारे नर्व्स और वेसल्स हैं आपके, दैट इज नसें दांतों की सारी वहीं एकत्रित होती हैं। उसमें आपकी बहुत सारी नलियां होती हैं नसों की दांत में, जो 2 से लेकर 4 या कई बार उससे ज्यादा भी हो सकती हैं। तो जब हमारा डिके ऊपरी परत में है या फिर इनामल और डेंटिन तक सीमित रहता है, तो उस समय हम फिलिंग कर सकते हैं। अगर वो हमारा डिके इन दोनों परतों को क्रॉस करके हमारे पल्प या फिर हमारे दांत के जहाँ पे नसें हैं, जहाँ पे नसों की नलियां हैं, वहां तक अगर पहुंच जाता है, तो फिलिंग करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है या इम्पॉसिबल। वो इसलिए क्योंकि एक बार आपका डिके पल्प जो एक जेली के समान होता है वहां तक पहुंच गया, तो उसे बॉडी में एंटर करने में देरी नहीं लगती है, और तब आपको सिवियर इंटेंसिटी का पेन फील होता है, जिस केस में हमें आरसीटी करना पड़ता है, जिसे हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक वो मोडालिटी है या ट्रीटमेंट है जिसमें हम दांत को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए, जनरल हम लोग डेंटिस्ट्री की अगर बात करें, हर डेंटिस्ट का सबसे पहला एफर्ट यही होता है कि आपका नेचुरल टूथ अगर बच सकता है तो हर तरीके से हम बचाएं। अगर वो बिल्कुल नहीं बच सकता, या फिर आपके हो सकता है कुछ सालों पहले आपको इन्फेक्शन हुआ था, आपको पेन हुआ था, आपने उस टाइम पे एंटीबायोटिक्स ली और मेडिसिन ली और उस टाइम के लिए पेन दब गया एंड यू वर ऑल राइट बाय देन, और उसके बाद कुछ साल बाद दांत की स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम रूट कैनाल भी हम नहीं कर पाते, क्योंकि वो इन्फेक्शन आपके हड्डी में फैल चुका होता है। तो ऐसा नहीं है कि दांत किसी भी स्थिति में डिके होता है तो वो रूट कैनाल से हम बचा सकते हैं। अगर एक लेवल तक वो डिकेड है तो आरसीटी पॉसिबल है, जिसके बियॉन्ड हमें शायद दांत निकालना पड़े, और उसके बाद रिप्लेसमेंट ऑप्शंस उसके बाद हम आपको देते हैं कि व्हाट आफ्टर एक्सट्रैक्शन। तो अभी आज का जो टॉपिक है, लेट्स कंस्ट्रिक्ट टू दैट,
कि रूट कैनाल प्रोसीजर होता क्या है। पतली नीडल जैसी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हम दांतों के बीचों बीच जाते हैं, दो लेयर्स को क्रॉस करके जो अंदरूनी लेयर होती है जहाँ पे आपके नसें हैं उसकी क्लीनिंग की जाती है। तो सारे एफर्ट्स इस तरफ होते हैं कि आपके दांतों को बचाया जा सके, ताकि एक बार हम उनको अच्छी तरीके से सफाई कर लें, दांत की जो इन्फेक्टेड नसें हैं उसको रिमूव कर लें, फिर हम अपनी फिलिंग करते हैं उस मटेरियल से जिससे हम दांतों के नसों की भरपाई करते हैं, जिसे हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट का नाम देते हैं। ये सिंगल सिटिंग भी हो सकती है, ये 2 सिटिंग्स में भी डेंटिस्ट करते हैं, और कई बार अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो ड्रेसिंग्स चेंज कर करके हो सकता है 3 से 4 बार भी आपका रूट कैनाल चल सकता है। सिंगल सिटिंग्स यूजुअली टू गिव अ जनरल आइडिया तो हम तब करते हैं जब आपका इन्फेक्शन सिवियर नहीं है, आपको रीसेंट सिम्टम्स आए हैं और आपका पहले से हड्डी में इन्फेक्शन नहीं फैला हुआ है। बट जनरली स्पीकिंग 2 से 3 सिटिंग्स तक कई डेंटिस्ट ले लेते हैं। जो सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है वो है, डॉक्टर साहब हम 2 से 3 बार कई बार ब्रश करते हैं, इतनी देखभाल करते हैं, उसके बाद भी हमारे दांतों में कैविटी लग गई है या फिर हमें रूट कैनाल की नौबत आ गई है, ऐसा कैसे हो गया? तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे दांतों के बीच में खाना फंस जाता है, ब्रशिंग उसे पूरी तरह नहीं निकाल सकता। सारी जगह पर आपके ब्रश के जो रेशे होते हैं वो नहीं पहुंच सकते। सबसे कॉमन रीजन है जो आपके पीछे की दाढ़ें होती हैं, वहां तक कई बार ब्रश नहीं पहुंच सकता, और सबसे सेकंड कॉमनेस्ट जगह वो है आपके दांतों के बीच की जगह, जहाँ पे आपको हर डेंटिस्ट फ्लॉस करने को बोलता है और आप उसको एक तौर पर एज ए सेकेंडरी ओपिनियन की तरह ले लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेगुलर तरीके से ब्रश करते हैं और रोज़ाना फ्लॉस करते हैं तो आपको डिके होने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। प्लस अगर आप अपने डेंटिस्ट को हर साल एक विजिट भी देते हैं तो अगर आपका कोई इनकेस डिके है भी तो वहीं की वहीं वो फिलिंग के थ्रू टेक केयर हो सकता है और आपका डिके और आगे प्रोग्रेस नहीं करेगा। तो जो अगला कॉमन क्वेश्चन है वो है कि हर जगह आरसीटी या फिलिंग्स के अलग अलग प्राइसेस क्यों कोट किए जाते हैं बाय डेंटिस्ट, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहाँ पे ये प्राइस था, यहाँ पे ये है वो। इसका अगर मैं बहुत ही सरल तरीके से जवाब दूं, हर क्लिनिक में मटेरियल अलग अलग होते हैं, अलग अलग ब्रांड्स के डेंटिस्ट मटेरियल्स खरीदते हैं, और डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल की क्वालिटी के ऊपर। सेकंड, डेंटिस्ट के एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज के ऊपर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो क्या चार्ज ले रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव एरा है और यूजुअली इसलिए आपको चार्जेस एक जैसे नहीं मिलते हैं हर जगह। अब इसके अगला क्वेश्चन सबसे कॉमन जो आता है वो है कि कैप लगाना ज़रूरी क्यों है? देखिए, समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई भी डेंटिस्ट आपकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करता है तो हम उस समय दांत के बीचों बीच जाकर वहां पे नसों की सफाई करते हैं, जिसकी वजह से दांत की आधी से ज्यादा स्ट्रेंथ वहीं चली जाती है। और स्टडीज के थ्रू ये पाया गया है कि 9% तक आपकी जो दांत की नमी होती है या मॉइस्चर कंटेंट होता है वो चला जाता है, जिससे आपका दांत थोड़ा ब्रिटल हम कह सकते हैं हो जाता है। उसकी वजह से जब हम आखिरी में फिलिंग करते हैं वो सफिशिएंट नहीं रहती, क्योंकि आप हर तरीके का खाना खाते हैं, पिज्ज़ा, बर्गर, कई बार हम हार्ड फूड जैसे नट्स आप लेते हैं। उसकी वजह से अगर हाई इम्पैक्ट फोर्सेस दांत पर पड़ते हैं तो फ्रैक्चर होने के चांसेस काफ़ी होते हैं, क्योंकि दांत ऑलरेडी ब्रिटल है, सेकंड उसकी स्ट्रेंथ रूट कैनाल ट्रीटमेंट में जा चुकी है। तो यू कैन से दैट रूट कैनाल ट्रीटमेंट इज ऑलमोस्ट लाइक इट्स मेकिंग योर टूथ लाइक अ कोमा पेशेंट, वेयर आपका दांत जिंदा है लेकिन इट विल नॉट फील एनीथिंग। तो इसलिए हमें कैप से उस दांत को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, वरना वो फ्रैक्चर हो सकता है और की हुई आरसीटी बेकार जा सकती है। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो आपके डेंटल ट्रीटमेंट्स एक्सपेंसिव नहीं है, नेग्लिजेंस एक्सपेंसिव है। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि ये किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकती है और किसी की सोच भी बदल सकती है। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरीज हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं एंड विल डेफिनेटली कम अप विद अ न्यू वीडियो। और अगर आप हम तक पहुंचना चाहते हैं तो मेरे क्लिनिक का एड्रेस और ऑल द डिटेल्स अलॉन्ग विद द व्हाट्सएप आर गिवन डाउन बिलो। थैंक यू।